Hello everyone, welcome once again to this online platform Sushma Singh Academy. How are you all? I hope you all are good. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो आपके इंग्लिश टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. सो लेट्स बिगिन द क्लास. फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने से पहले एक बार लास्ट सेट नंबर 4 का क्विक रिवीजन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट. विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में फर्स्ट कैरेक्टर डाई होने वाला कौन सा होता है? पोलोनियस, क्लोरियस, ओफेलिया या जर्ट्रूड? वुड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? इसका राइट आंसर होगा पोलोनियस. क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रिंस हैमलेट इज द टाइटल कैरेक्टर एंड प्रोटोगोनिस्ट इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट. ही इज द प्रिंस ऑफ विच कंट्री? प्रिंस हैमलेट टाइटल कैरेक्टर और प्रोटोगोनिस्ट होता है विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट का. ये किस कंट्री का प्रिंस होता है? डेनमार्क का, नॉर्वे का, पेरिस का या इंग्लैंड का? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क. क्वेश्चन नंबर 3 इज फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स विद डिजायर इंक्रीज. शेक्सपियर यूजेस द फर्स्ट 4 लाइन्स टू सेट ऑफ हिज मेन आइडियाज फॉर द पोएम. ईच ऑफ द लाइन टेक्स अप वन पार्टिकुलर आइडिया. What does the line discuss? Options हैं suggest that this is how we can remain immortal. Importance of procreation, this is procreation. To humans, introduces the threat of time passing, या revealing the tender heir who is a representation of immortality for his pair. इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज importance of procreation to humans. Question number 4 is which of the last sonnet written by William Shakespeare? विलियम शेक्सपियर के द्वारा इनमें से कौन सा लास्ट सोनेट लिखा गया है? राइट आंसर इज द लिटिल लव गोड लाइंग वंस asleep. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड. ये वर्ड्स किस पोएम से कोट किए गए हैं? The gods approve the depth and note the tumult of the soul. Right answer is Laodamia. Who called the Wordsworth the egotistical sublime? Wordsworth को किसके द्वारा कहा गया है egotistical sublime? By Lamb, by Arnold, by Eliot या Keats? Right answer is Keats. Question number 8 is who among the following has defined tragedy as an intimation of an action that is serious, complete and of the certain magnitude. प्लूटो के द्वारा, एरिस्टोटल के द्वारा, होमर के द्वारा या सर फिलिप सिडनी के द्वारा? राइट योर आंसर प्लीज. राइट आंसर इज एरिस्टोटल. The term utopia designates the class of fictional writings that utopia term designate करता है क्लास represents the elite class and highly educated society, shown the intelligent and rational way of life, represents an ideal but non-existent political and social way of life, या is full of ideal and imaginative romanticism. This question, इसका राइट आंसर होगा represents an ideal but non-existent political and social way of life. क्वेश्चन नंबर 10 is find the correctly spelled word. फ्रेंड, इसमें से फियास्को की करेक्ट स्पेलिंग होगी FIASOCO, FAISIACO, FIASCO, FAISCO. इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज FIASCO. क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज होरेशियो इन द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में होरेशियो कौन होता है? द यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे, हैमलेट्स क्लोज फ्रेंड, द किंग ऑफ डेनमार्क, हैमलेट अंकल या अ सोल्जर एंड गार्ड्समैन एट एल्सिनोर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एवरीवन राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स प्लीज. राइट आंसर होगा हैमलेट्स क्लोज फ्रेंड. फ्रेंड्स, होरेशियो इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ प्रिंस हैमलेट इन द प्ले हैमलेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. क्वेश्चन नंबर 2 इज हुज फ्रेस रिपेयर नाउ दो नोट रिनोवेस्ट दो डोस्ट बिगाइल द वर्ल्ड अनलेस सम मदर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बिगाइल इन विलियम शेक्सपियर्स पोएम लुक इन द ग्लास? विलियम शेक्सपियर की पोएम लुक इन द ग्लास में बिगाइल का मीनिंग होगा फुलिश, ऑनेस्ट, चीट या विटी. इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चीट. फ्रेंड्स, बिगाइल का मीनिंग होता है चार्म और एनचेंट.
descriptive way or cheat. Question number 3 is the guilty conscience of Macbeth is revealed in the Potter scene, the banquet scene, the sleepwalking scene, the second meeting with the witches. इसका राइट आंसर क्या होगा? एवरीवन राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स प्लीज. इसका राइट आंसर होगा द बैंकेट सीन. द गिल्टी कंसाइंस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन द बैंकेट एक्ट 3 scene 4, in which he sees the ghost of Banquo sitting at his seat on the banquet table in his castle. Question number 4 is the language used by Shakespeare in his drama for the most part is poetic prose, blank verse, narrative prose या dramatic verse. इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, नोट अ सिंगल प्ले by Shakespeare is completely in prose or completely in verse, but is a mingling of both, and major part of his plays are in blank verse. So इसका राइट आंसर होगा blank verse. Question number 5 is To whom is Wordsworth's autobiographical poem The Prelude addressed? विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम प्रेल्यूड एड्रेस की गई है किसे? जॉन ऑस्टिन को, कोलरिज को, पोप को या डॉक्टर जॉनसन को? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कोलरिज. द प्रेल्यूड एन ऑटोबायोग्राफिकल कन्वर्सेशन पोएम इन ब्लैंक वर्स बाय द इंग्लिश पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ एंड इट इज एड्रेस्ड टू कोलरिज. The Prelude is an extremely personal and revealing work on the details of Wordsworth's life. और वर्ड्सवर्थ ने इस पोयम को कभी कोई टाइटल नहीं दिया था. ये टाइटल दिया गया था इनकी वाइफ मैरी के द्वारा इनकी डेथ के बाद 1850 में. क्वेश्चन नंबर 6 इज इन 3 years she grieved the little girl will be supportive as 3 years she grieved में little girl will be supportive as the loan, the phone, stars या rivulets. इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा the phone. William Wordsworth 3 years she grieved the little girl will be supportive as the phone. Question number 7 is which of the following is not correctly matched? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? बॉक्स, बॉक्स लाइक, मड, मडी, वेरी, वेरीसम या ट्रस्ट, ट्रस्टवर्दी. अगर बात की जाए बॉक्स की, बॉक्स क्या है? एक नाउन. और बॉक्स लाइक क्या हुआ? एडजेक्टिव. जो वर्ड्स नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव. मड, मड क्या हुआ? एक नाउन. एंड मडी क्या हुआ? एडजेक्टिव. ट्रस्ट, ट्रस्ट इज ऑल्सो नाउन and trustworthy is adjective. बट अगर बात की जाए वेरी की, सो ये क्या है? एक एडजेक्टिव. और वेरीसम भी क्या है? एक एडजेक्टिव. इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्टली मैच नहीं है. वेरी भी एडजेक्टिव है और वेरीसम भी एडजेक्टिव है, बल्कि और अदर वर्ड्स नाउन से एडजेक्टिव बनाए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ग्रीज, ग्रीजी, गर्ल, गर्लिश, स्वीप, स्वीडिश या ग्रीन, ग्रीनिश. इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर बात की जाए ग्रीज की, ग्रीज क्या है? एक नाउन. एंड ग्रीजी क्या है? एक एडजेक्टिव. गर्ल, गर्ल भी क्या? एक नाउन. और गर्लिश क्या है? एक एडजेक्टिव. ग्रीन, ग्रीन भी एक नाउन है. एंड ग्रीनिश क्या हुआ? एडजेक्टिव. बट स्वीडिश, फ्रॉम स्वीडन, नॉट फ्रॉम स्वीड. क्वेश्चन नंबर 9 इज चूज फ्रॉम द ऑप्शंस विच इज बेस्ट एक्सप्रेस इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. सैडिस्ट. इनमें से सैडिस्ट का करेक्ट मीनिंग होगा डिप्रेस्ड पर्सनैलिटी, सोरोफुल इवेंट, प्रीटेंडिंग टू बी हैप्पी इन द आवर ऑफ सैडनेस या ड्राइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स.
इसका राइट आंसर क्या होगा? इफ वी टॉक अबाउट द सैडिस्ट मीन्स इज ड्राइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन, सफरिंग or humiliation on others. Driving pleasure from inflicting pain on others. Question number 10 is substitute one word for the given expression. Science of pharmacy का one word होगा pharmacology, phonology, pathology या pharmacopoeia. इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी साइंस होती है फार्मेसी की, ड्रग्स की, इंक्लूडिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस। और फोनोलॉजी होती है ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडीज साउंड पैटर्न्स and their meanings both within and across language। और पैथोलॉजी ये होती है स्टडी ऑफ द causes and effects of disease और injury। एंड फार्माकोपोइया ये होती है बुक जो कंटेन करती है लिस्ट को मेडिसिनल ड्रग्स की विद देयर यूजेज, प्रिपरेशन, डोसेज, फॉर्मूलाज published by an authority such as a government or farmer society। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।